सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी सुबह के 8:30 हो रहे हैं और मुझे ये जो रिप्रोडक्शन की यूनिट है ये पूरी मुझे आज कंप्लीट करनी है। फिर इसके बाद मुझे टेस्ट देना है और अगर टाइम बचेगा तो विजय एजुकेशन के भी जो क्वेश्चंस हैं उनके इन तीनों चैप्टर के कंप्लीट कर लूँगी और नर्सिंग टू नॉर्सेट के भी, यानी ये 3 चैप्टर का आज सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेने हैं विद रिवीजन। तो अभी पहले टाइमिंग दिखाती हूँ और उसके बाद अभी आपको ये बताऊँगी कि मैं रिवीजन किससे करने वाली हूँ। तो अब टाइमिंग ना 8:35 हो रहा है और मैं इस बुक से कर रही हूँ। ये 3 चैप्टर मुझे करने, ये वाला तो डिलीटेड है, इसको मैं बाद में करूँगी या नहीं भी कर सकती हूँ। ये 3 पहले मुझे कंप्लीट करने हैं, तो इस बुक से करना है। अब ये मत पूछना कि ये बुक कौन सी है, क्या है। ये मेरी फ्रेंड की बुक है, तो वो न्यू लाइट की टेस्ट सीरीज़ उसने ली थी, तो उसी को ये मिलती है, तो मैंने उसी से ये सोचा रिवीजन कर लेती हूँ। बिकॉज़ ये शॉर्ट में है सारी चीज़ें, मतलब शॉर्ट नोट टाइप सा है, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी गई हैं, जितने PYQ हैं नीट के वो भी सब लिखे गए हैं। तो मुझे आज लाइब्रेरी भी जाना है, तो ऐसा नहीं है कि मैं नहीं जाऊंगी। तो आज जो जाऊंगी वहाँ पे जितना पढ़ूंगी वो सारी चीज़ें दिखा दूंगी, और बाकी ये जहाँ पर जब भी घर पे हो ना तो जितनी देर पढ़ाई हो पाएगी, जैसा कि अभी 10-11 ऐसे ही मैं लाइब्रेरी पहुँच पाऊँगी, तब तक थोड़ा बहुत जो भी पढ़ लेती हूँ यहाँ पर वो पढ़ लूँगी। और टाइमर अब अपना स्टार्ट करते हैं, फिर आगे का बताते हैं। तो अब मैं अपना टाइमर स्टार्ट करती हूँ और उसके बाद बताऊँगी कि मैंने कितना कवर किया, क्या कवर किया, और मतलब कंप्लीट हो गया कि नहीं। वैसे तो कंप्लीट हो जाएगा, बस मुझे रिवीजन करना है फटाफट, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो अब टाइमिंग 3:31 हो रही है और मैं बता दूं आपको कि मुझे लाइब्रेरी जाना था, बट आज मैं नहीं जा पाई क्योंकि थोड़ा बैंक में काम था। वैसे कल भी मेरा इसी में टाइम चला गया और आज भी चला गया, और थोड़ा प्लॉट वगैरह भी देखने गई थी, मतलब थोड़ा काम थे अपने घर के अदर चीज़ें, तो इनमें थोड़ा सा मेरा टाइम चला गया। और फिर वापस आई तो थोड़ा सा और काम था अदर, मैं काम नहीं बता सकती, तो उसमें टाइम चला गया मेरा। क्या बार बार ये बता रही हूँ, मतलब यही था ना कि मेरा टाइम चला गया। तो अब मेरे पास 4 बजने, मतलब समझो वही 4 बजे अप्रॉक्स, समझो 4 से 8 अगर मैं ट्राई करूँगी तो मतलब ये है ना कि शाम तक मैं अभी 5 घंटे पढ़ सकती हूँ। और मेरा सुबह 1 घंटा 24 मिनट, 1 घंटा 24 मिनट टाइम दिखाती हूँ कितना हुआ है। सुबह मैंने कुछ पढ़ा था तो उसका भी टाइमिंग दिखा देती हूँ। तो सुबह मैंने 1 hour 25 minutes इतना मैंने पढ़ा है। अभी 4 घंटा मैं ट्राई करूँगी, 4-5 घंटा मैं और पढ़ लूँ, तो मेरा ये रहेगा कि ये जो थ्योरी पोर्शन मुझे कभी कंप्लीट करना है रिप्रोडक्शन का, तो वो मेरा कंप्लीट हो जाएगा। मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस का बोला था कि मैं टेस्ट वगैरह लगाऊंगी, तो वो मुझे लगता है कि शायद ना कंप्लीट हो पाए, बट इट्स ओके। मैं अपना इसे क्या कहते हैं, यही अपना रिप्रोडक्शन का यूनिट कंप्लीट तो हो जाएगा ना। और अगर थोड़ा टाइम मिलेगा तो नर्सिंग टू नॉर्सेट के क्वेश्चन और विजय एजुकेशन के क्वेश्चन लगा लूँगी। और कल मैं PW का जो मतलब न्यू लाइट का टेस्ट है इसी यूनिट का पूरा वो वाला टेस्ट मैं दे दूँगी। तो ऐसे रहेगा, कम से कम मेरा यूनिट तो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए मैं अब वापस पढ़ाई अपना स्टार्ट करती हूँ और फिर बताऊँगी लास्ट में शाम को कि कितने बजे, मतलब कितने आवर्स हो गए और मेरा कितना यूनिट कंप्लीट हो गया। तो अब 7:30 बजने वाला है और मैंने जब 4 बजे वही अप्रॉक्स स्टार्ट किया था तो 4 hour 17 minutes अब हो गया है, मतलब 7:30 तक। तो मैंने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, एक तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब फ्लावरिंग प्लांट्स वाला बचा है तो उसको भी कंप्लीट करती हूँ, फिर मैं बताऊँगी कि मैंने भी उसको कितने घंटे में कंप्लीट किया और कितना हुआ है। ठीक है, फिर तब मिलते हैं। तो देखो, जैसा कि सुबह मेरा पढ़ाई आज नहीं हो पाया था, वही 1 घंटा 25 मिनट ऐसे ही अप्रॉक्स हुआ था। तो अब मैंने वही जब स्टार्ट किया 4 बजे, तो अब खुद सोचो कि 4 बजे स्टार्ट किया था और अभी टाइमिंग हो रही है 7:30। तो सुबह से लेके अब तक मैंने 4 घंटे तक पढ़ लिया है, मतलब सुबह का आधा इंक्लूड करो, इधर शाम का। तो इससे क्या हुआ, मेरा आज टाइम यूटिलाइज हुआ। और अभी भी जैसे 7:30 हुआ है ना, तो कितना अभी टाइम है मेरे पास, मतलब मैं 3 घंटे चाहूँ तो अभी और पढ़ सकती हूँ, तो मेरा हो ही जाएगा 7 घंटे तक आराम से हो जाएगा। तो मैं पर डे भी ऐसे ही पढ़ती हूँ ना, 6-7 घंटे, कभी कभी 8 होता है, अदरवाइज़ वो 8 तो नहीं होता है, वैसे ज़्यादातर रेयर केस है। बाकी तो देखो 6-7 घंटे तो वैसे भी मैं डेली पढ़ती हूँ। तो आज मेरा इस हिसाब से देखा जाए तो दिन मेरा वेस्ट नहीं हुआ, और वो इसी वजह से नहीं हुआ क्योंकि जैसे ही मैं आई मैंने अपना स्टार्ट किया, तो तब से मैं लगातार अपना पढ़ने में ही टाइम वो कर रही हूँ। तो बात वही आ जाती है, पूरे दिन में 24 घंटे होते, जब मन चाहे आपका यूटिलाइज कर सकते हो, आपके हाथ में है। तो 9:45 हो रहा है और मुझे अब
5 hour 44 minutes मतलब मैंने कंप्लीट कर लिया है। और ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। 3 चैप्टर थे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तीनों मैंने कंप्लीट कर लिए हैं 6 आवर में। और ये मेरी सेल्फ स्टडी ही थी, मैं सिर्फ इसको लर्न कर रही थी, इन चैप्टर्स को वापस रिवाइज कर रही थी और बाकी सब कंप्लीट हो चुका है। मतलब ये रिप्रोडक्शन यूनिट कंप्लीट। तो अब मैं यहीं पे व्लॉग को एंड करती हूँ और अब मैं इसके आगे पढ़ूंगी भी नहीं, मैं अब डायरेक्ट सुबह पढ़ूंगी। वैसे मुझे आज खुशी हुई कि मैं यूटिलाइज़ हो गया दिन, बिकॉज सुबह से कुछ पढ़ा था नहीं, बस वही 1 घंटे जो पढ़ा था, तो मुझे लगा कि कुछ पढ़ाई हो नहीं पाएगी, बट फाइनली पढ़ाई हो गई। एटलीस्ट नहीं ज़्यादा तो कम से कम 6 आवर्स तो होने ही वाले थे। 6 आवर नहीं हुई, 5 hour 44 minute हुआ, तब भी ठीक है मेरे लिए, कम से कम दिन तो यूटिलाइज़ हुआ। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।